दोस्तों, कहानियों के सफ़र में आज फिर एक बार आपके साथ है आपकी प्यारी दोस्त प्रतिमा, आप ही के शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों, आज के शो पर मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी है एक किसान के बारे में। इस कहानी का नाम है गवार किसान। दोस्तों, ये किसान एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी थोड़ी बहुत खेती होती है और वो अपनी खेती में हमेशा व्यस्त रहता है। खेती की तरफ आते जाते वो कई बार लोगों को अखबार पढ़ते हुए देखता है। लोगों ने चश्मे लगाए हुए रहते हैं और वो अखबार पढ़ते हैं। तो उसके मन में ये आता है कि काश मेरे पास भी एक चश्मा होता तो मैं भी अखबार पढ़ लेता। उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि अखबार पढ़ने के लिए चश्मे की नहीं, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है। उसके मन में तो यही ख्याल होता है कि इन लोगों ने चश्मा लगाया हुआ है इसलिए उन्हें पढ़ना आ रहा है। हर रोज़ आते जाते यही सोचते हुए एक दिन वो सोच लेता है कि अगर मुझे भी इन लोगों की तरह अगर पढ़ना होगा, अखबार पढ़ना होगा, तो मेरे पास भी एक चश्मा होना चाहिए। उसका गांव छोटा सा था, वहाँ पे कोई भी चश्मे की दुकान नहीं थी। तो वो ठान लेता है कि एक अच्छा सा चश्मा बनाने के लिए वो शहर जाएगा। तो वो निकल पड़ता है शहर की तरफ। शहर पर पहुँचने के बाद वो लोगों से पूछता है, भाई साहब, यहाँ पे एक अच्छी सी चश्मे की दुकान कहाँ पे मिलेगी? लोग उसे बताते हैं और बताए हुए रास्ते पर वो जाता है। चलते चलते आखिरकार वो पहुंच जाता है एक दुकान में जहाँ पे उसे तरह तरह के चश्मे दिखाई देते हैं। दुकानदार से वो कहता है, भाई साहब, मुझे एक अच्छा सा चश्मा दिखाइए जिससे कि मैं अखबार पढ़ सकूं, किताबें पढ़ सकूं। अब दुकानदार को तो ये पता नहीं होता है कि उसे ये पढ़ाई लिखाई तो आती ही नहीं है। वो तरह तरह के रंग बिरंगे चश्मे उस किसान को देता है। हर एक चश्मे को वो पहनकर पढ़ने की कोशिश करता है। दुकानदार उसे एक किताब भी देता है। उसके बाद न जाने कितने चश्मे वो अपनी आंखों पर लगाकर देखता है, लेकिन एक भी चश्मे से उसे पढ़ने के लिए आता नहीं है। वो दुकानदार से कहता है, भाई साहब, ये ऐसे कैसे चश्मे हैं आपके दुकान में? मुझे तो किसी से भी नज़र नहीं आ रहा है, किसी से भी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। दुकानदार की नज़र उसकी हाथों में पड़ी किताब पर पड़ती है। जब वो देखता है तो वो थोड़ा मन ही मन हंस पड़ता है और किसी तरह अपनी हंसी को काबू में करता है। उसे पता चल जाता है कि इसे पढ़ाई लिखाई आती ही नहीं है, क्योंकि उसने किताब ही उल्टी पकड़ रखी है। दुकानदार कहता है, भाई साहब, क्या आपने पढ़ाई लिखाई सीखी है? तो किसान कहता है, जी मैंने तो नहीं सीखी। पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई की थोड़ी ज़रूरत होती है। मैंने तो देखा है लोग अच्छे अच्छे चश्मे लगाकर अच्छे अच्छे किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही चश्मा चाहिए जिससे कि मैं अखबार पढ़ सकूं। दुकानदार उससे कहता है, भाई साहब, ऐसे कितने भी चश्मे आप लगा लो, लेकिन अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है तो आप अखबार के आप कोई भी किताब नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, तो आपको उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी होगी। उससे पहले सीखना होगा। और अगर आपने सीख लिया तो आपको बिना चश्मे के भी अच्छा दिखाई देगा। चश्मा तो बस अच्छा देखने का ज़रिया है। जब आँखों की रोशनी चली जाती है या कम हो जाती है, तब आपको चश्मे के ज़रिए आप अखबार पढ़ सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको वो सीखना पड़ेगा। जब किसान दुकानदार की इन बातों को सुनता है तो मन ही मन थोड़ा उसे दुख हो जाता है कि इतने दिनों तक मैं अज्ञान के अंधेरे में था। मैं तो बस यही सोचता था
कि लोग चश्मा लगाते हैं और पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। और इस सोच के बाद वो फिर अपने गांव की तरफ लौट पड़ता है। गांव में आने के बाद वह ठान लेता है कि आज मैं अपने इस अज्ञान के अंधकार को दूर करूँगा, और वह निश्चय कर लेता है कि वो भी पढ़ना लिखना सीखेगा और वो भी बाकी लोगों की तरह अखबार पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, और वो भी किसी चश्मे के सिवाय। दोस्तों, सही बात होती है, कई बार हम अज्ञान के अंधेरे में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें सच्चाई का पता ही नहीं चलता। हम अपने आप को गलत फहमियों में उलझे रखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक हमें सच्चाई का पता चल जाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो भलाई तो इसी में है कि हमें अपने आप को अज्ञान के अंधेरे से दूर लेकर सच्चाई की तरफ चले जाना चाहिए। उसी में हमारी अपने आप की भलाई होती है, वरना अंत में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो, और इसी कहानी के साथ मैं आप सबकी इजाज़त लेती हूँ। लेकिन वादा है कि जल्द ही आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएगी आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा, आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।